बैकअप लेना है तो जैसे मान लेते हैं किसी एक राउटर को पहले कॉन्फ़िगर कर लेना। अब कोई भी राउटर है, ये एक सिंगल राउटर ले लेते हैं और इसको कॉन्फ़िगर लाइक इसमें कोई भी, जैसे हमने पॉलिसी लगा ली, आईपी असाइन कर ली, पासवर्ड लगा दिया, या स्विच ले लिया, उसमें वीलैन बना दिया, कुछ भी, और उनको फिर सेव करके रख लेते हैं। जैसे एक कंपनी है तो कंपनी में मान लेते हैं कि बहुत सारे राउटर्स हैं, या उस एक राउटर पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, पॉलिसी लगी है, राउटिंग की हुई है। अब वो पता नहीं है कि हम हर बार सेम कॉन्फ़िगरेशन कर पाए, या फिर कौन उसका उस टाइम पे नेटवर्क इंजीनियर है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसकी जो एक बैकअप फाइल होती है उसको स्टोर करके रख लेते हैं कि इन केस कभी राउटर ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो उसको फिर से वापस रिस्टोर कर सकें। तो बैकअप एंड रिस्टोर करते कैसे, राउटर, अब ये राउटर को हम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा करके, पहले सबसे पहले तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम, और इसका नाम दे दिया टेक। ठीक है, अब इसका नाम सेव हो गया, इसमें पासवर्ड लगा देते हैं, इनेबल पासवर्ड 123, ओके, और डू राइट कर लेते हैं। डू राइट मतलब सेव कर लेते हैं। सेव करने से क्या रहेगा, ये स्टोर रहेगा, वापस आप बैकअप लेके आओगे, अपने राउटर को बंद करके चालू करोगे तो भी ये सेफ रहेगा। और ज़्यादा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, प्रिविलेज पे चलेगा, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप। मतलब ये कर क्या रहा हूँ, अभी जो हमने लिखा, पासवर्ड लगाया, नाम लिख दिया, अभी आईपी भी असाइन करेंगे, तो ये क्या है कि मैं अपने जो भी काम कर रहा हूँ वो रैम पे स्टोर हो रहा है, रैम के डेटा को एनबी रैम पे लेके जा रहा हूँ परमानेंटली सेव करने के लिए। ठीक है, अब सो रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, सो स्टार्टअप करेंगे तो भी ये दिख रहा है, मतलब दोनों जगह पे सेव हो गया है। ठीक है, जब राउटर को रिस्टार्ट करेंगे तो इस रनिंग कॉन्फ़िग का डेटा चला जाएगा, लेकिन स्टार्टअप कॉन्फ़िग का डेटा परमानेंट स्टोर रहेगा। सो जब इसका बैकअप लेना है तो अभी ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, इस पर आईपी भी डाल देते हैं, आईपी चलो कॉन्फ़िग INT FA0/0, अभी हमने कोई पोर्ट लगाया नहीं है, बट मैं पोर्ट पे आईपी असाइन कर दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस 10 का 1 255.000 नो सेट। ठीक है, डू राइट कर दिया। तो इतना सारा काम हमने अपने राउटर पे किया। अब एग्जांपल समझो, आपने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी पॉलिसी, राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, सब कुछ लगा रखा है अपने अपने राउटर या स्विच पे, और आपका राउटर ख़राब हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, मैं सबसे पहले इसको बैकअप बना के रखना है। ठीक है, तो अब इसके अलावा मैं क्या करना है, एक TFTP सर्वर यहाँ पे ले लेना। TFTP सर्वर कहाँ पे मिलेगा, एंड डिवाइस पे जाना और यहाँ पे सर्वर पे जाना, और इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट। मैंने आईपी दे ही रखी है FA0/1 को, तो देखो स्टार्ट हो गया। तो सर्वर को भी आईपी दे लेते हैं, सर्वर को आईपी दे देते हैं सेम रेंज में 10 का 2, क्योंकि राउटर को हमने आईपी दिया 10 का 1। अब करना क्या है कि राउटर को आईपी अभी हमने दिया नहीं है, अभी ऊपर ऐसे लिख दिया है। अब राउटर को आईपी कैसे देंगे, सेम जैसे पीसी को आईपी देते हैं, सॉरी सर्वर को आईपी जैसे देंगे 10 का 2, और सर्वर की गेटवे में राउटर की आईपी। मतलब किया क्या है, हमने एक राउटर लिया, राउटर को सर्वर से कनेक्ट कर दिया, और सर्वर में क्या है, सर्वर में हमारा वो TFTP सर्वर, इसलिए सर्वर लगा रहे हैं, और सर्वर में आईपी असाइन कर दी, चेक करते हैं दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो रहा है सक्सेसफुल। ठीक है, अब क्या करते हैं, राउटर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, अपने सर्वर पे चल के देखते हैं TFTP सर्वर मिलेगा कहाँ पे। ठीक है, तो TFTP सर्वर हमें यहाँ पे मिलेगा सर्विसेज में, सर्विसेज में जाना, देखो TFTP सर्वर मिल रहा है, और इसमें पहले से बहुत सारी फाइलें हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज फाइल हैं, iOS का इमेज फाइल है, सबको रिमूव कर देना। क्यों रिमूव करेंगे, कि हम जो फाइल अपलोड करें वो दिखे कि ये फाइल आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया, चेक कर लो फिर से TFTP पे जाके, सर्विसेज पे जाके TFTP पे जाओ, देखो कोई फाइल नहीं है। तो अब करेंगे क्या, कमांड क्या होती है, कॉपी करने की कमांड। अब क्या करेंगे, राउटर के इमेज को कॉपी करेंगे TFTP सर्वर पे, तो राउटर पे चल के पहली कमांड चलाएंगे सो फ्लैश। सो फ्लैश से हमें दिख जाएगा कि इसमें iOS है या नहीं है। 2800 सीरीज का राउटर है ना, तो ये जो डॉट बिन के नाम से आ रही है, यही हमारी वो iOS इमेज होती है। डॉट बिन के नाम से जो फाइल है, यही iOS इमेज है, और यही हमें कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर, मतलब बैकअप लेना है। तो फाइल दिख गई, सबसे पहले तो सो फ्लैश कमांड चलानी है, और सेकंड कमांड चलानी है कॉपी फ्लैश TFTP।
कॉपी फ्लैश TFTP की कमांड चलाएंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो पूछेगा सोर्स फाइल नेम। अब सोर्स फाइल नेम क्या है? हमारी जो iOS इमेज फाइल नेम है। क्या इमेज फाइल नेम है? इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, इतना ही कॉपी करके पेस्ट कर देना, सेलेक्ट करना, कॉपी करके पेस्ट करना, इंटर। अब पूछ रहा है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, उसका एड्रेस मांग रहा है जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, मतलब जहाँ पे बैकअप बना के रखना है। तो बैकअप किस पे लेना है? TFTP सर्वर पे। TFTP सर्वर की IP क्या है? 10 का 2। तो यहाँ पे TFTP सर्वर की IP डालेंगे। पूछ रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम जो है वो सेम यही रहे या कोई नाम चेंज करना चाहते हो? तो सेम फाइल नेम रहे, यस। अब देखो ये कॉपी होना शुरू हो गया, देखो ये लाइट ब्लिंक कर रही है और ये TFTP सर्वर पे आ जाएगा। अभी कॉपी हो गया, इतने बाइट का है। इस पर क्लिक करेंगे और TFTP सर्वर पे चलते हैं तो फाइल हमारी आ चुकी है, मतलब बैकअप हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे? इस iOS इमेज को डिलीट कर देंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कि जैसे कभी इनकेस करप्ट हो जाए आपकी iOS फाइल, इमेज फाइल करप्ट हो जाए, राउटर ही जल जाए, दूसरा राउटर ले आओ, तो उस सिचुएशन में आप बैकअप कैसे ले सकते हो? तो मैं इसी राउटर पे बैकअप लेता हूँ, पहले iOS फाइल को डिलीट करके। तो यहाँ पे लिखेंगे DEL फ्लैश, DEL मतलब डिलीट और फ्लैश। अब पूछ रहा है डिलीट फाइल नेम, कौन सी फाइल डिलीट करना चाहते हो? तो यही फाइल है ना, या ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ले लो, आपने ऑलरेडी कॉपी भी किया था। अगर आपके पास ये ना रहेगा तो आपके पास जो कॉपी वाली फाइल है उससे रीनेम करके यहाँ से उसका नेम डाल सकते हो। पेस्ट, एंटर, हो गया। अब देखो अभी भी ये सेम आ रहा है। एग्जाम्पल समझो हमारा पीसी है और पीसी करप्ट हो जाए, पीसी करप्ट हो जाए तो कब तक वो बायोस मोड में नहीं जाए, क्योंकि पीसी करप्ट हो जाता है, iOS करप्ट हो जाता है, मतलब सॉरी OS करप्ट हो जाता है, क्योंकि पीसी में OS होता है और राउटर में iOS होता है। तो पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो करप्ट हो जाए तो कब तक वो करप्ट नहीं दिखेगा? जब तक हम अपने पीसी को रीस्टार्ट ना कर दें। तो सेम वैसे ही तब तक ये ऐसे ही रहेगा जब तक राउटर को रीस्टार्ट ना कर दें, ठीक है। अब ये राउटर को रीस्टार्ट करने तो दो ऑप्शन है, या तो एक फिजिकली जाके रीस्टार्ट कर सकते हो। तो फिजिकली कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, ये आपको बटन दिखेगा, बटन को ऑन ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा, या कमांड से ही कर सकते हो, इसको रीलोड कर दो। जैसे रीस्टार्ट की कमांड होती वैसे यहाँ पे रीलोड की कमांड, ठीक है। जैसे रीलोड किया रोमन मोड में आ गया। आप अगर यहाँ से भी रीस्टार्ट करते तो रोमन मोड में ही आता, ठीक है, रोमन मोड में आ गया। अब रोमन मोड आ गया है तो आपको कुछ कमांड चलानी है। कौन सी कमांड चलानी है? आपको नहीं पता कि बैकअप कैसे लेना है, TFTP से डाउनलोड करना है ना, क्योंकि आपका जो बैकअप है वो कहाँ पे है? TFTP सर्वर पे, और TFTP सर्वर से फिर से वापस हमें लाना अपने राउटर पे। तो एक कमांड चलाएंगे TFTP DNLD, TFTP डाउनलोड, ये कमांड होती है। एंटर करेंगे तो अब आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ये वाली कमांड चला करके आप अपने राउटर के iOS का बैकअप ला सकते हो। तो ये वाली कमांड चलानी है। अब ये वाली कमांड एज इट इज़ तो चला नहीं सकते, ये कमांड चलानी कहाँ पे है? रोमन मोड में। तो इसको हम कॉपी करके पहले नोटपैड पे एडिट कर लेते हैं। ये नोटपैड है, नोटपैड पे एडिट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये एडिट कर दिया IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या है? राउटर का जो IP एड्रेस है वो हमने डाल दिया। IP सबनेट मास्क में जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रहेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो राउटर को IP दी थी या सर्वर को जो गेटवे दिया था वो डाल देना। देन सर्वर की IP 10 का 2 डाला था, और स्टैम्प TFTP फाइल, TFTP की वो फाइल जो आपको वापस डाउनलोड करके लानी है, वही फाइल जो हमने यहाँ से अपलोड की थी। तो ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी थी, इसको हमने यहाँ से कॉपी करके और इसमें एडिट कर दिया। तो यही कमांड आपको अपने रोमन मोड पे 1 to 1 करके चलानी, एक साथ नहीं चलेंगी सारी कमांड, एक एक करके आपको सारी कमांड चलानी। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने राउटर पे चल के पहली कमांड चलाता हूँ। जैसे इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर, IP एड्रेस, ओके। सो यहाँ पे गलत क्या है? ये इक्वल टू लगाना है, मैंने अभी IP एड्रेस इक्वल टू 10.0.0.1 किया तो सही हो गया, ठीक है। अब आप चाहे वहाँ से एक एक करके कॉपी पेस्ट करो, या आपको सामने दिख रहा है आप यहीं से ऐसे टाइप करो, कैप्स में टाइप करना है सबनेट मास्क इक्वल टू 255.0.0.0, एंटर, डिफ़ॉल्ट गेटवे
इक्वल टू 10.0.0.1 TFTP सर्वर इक्वल टू 10 का 2। ओके, TFTP सर्वर 10 का 2 है। अब इमेज वाली फाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये लेंदी है, इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है। कॉपी और इधर हमें नेक्स्ट इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब फिर से जो पहली कमांड चलाई थी TFTP DNLD को, उसको चलाना है। एक चीज़ याद रखना, केस सेंसिटिव है कि इन सबको कैप्स में ही लिखना है, लेकिन TFTP को स्मॉल में लिखना है, TFTP DNLD। ओके, पूछ रहा है यस यस। बैकअप आ गया, देखो यहाँ पे लाइट ग्रीन हो गई। अब रिसीविंग आ गया, बैकअप शुरू हो गया। ओके, बैकअप आने के बाद रीसेट कमांड चलाना है या राउटर को रीस्टार्ट कर देना। मतलब राउटर को रीस्टार्ट करने के लिए रीसेट कमांड चला दो या आप फिजिकली जाके रीस्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे रीसेट। ठीक है, देखो राउटर बूट करने लगा। अगर राउटर बूट कर रहा है मतलब इमेज फाइल आ गई, क्योंकि राउटर बूट नहीं करता अगर इमेज iOS इमेज ना हो, सीधा वो रोमन मोड में आता है। सेम वैसे ही जैसे पीसी में OS ना हो तो सीधा बायोस मोड आता है। ओके, चेक करते हैं, टेक नेम से आ गया ना, देखो पासवर्ड मांग रहा है, सारा कुछ वैसे ही बैकअप आ गया। शो रन करेंगे तो देखो शो रन में ये भी आ रहा है। IP चेक कर लें, शो IP INTBR तो दिखाएगा ये फास्ट इथरनेट को 10 का 1 IP दी है, और ये पैकेट भी एक दूसरे से पिंग करा रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आप इससे बैकअप एंड रिस्टोर दोनों कर सकते हो।